ओब्वियसली उनके अवाम उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपनी आवाम को प्रिविलेज देते हैं, उनकी आवाम इन रिटर्न उनके लिए मेहनत करती है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करती है। तो ऐसे ही होता है, गिव एंड टेक होता है। आप आवाम को कुछ दोगे, आप जितना आवाम के ऊपर जो है खर्चा करोगे, आवाम को जितने प्रिविलेजेस दोगे, आवाम को जितना कंफर्ट दोगे, उतना ही आवाम जो है वो खुलकर आपकी सपोर्ट करेगी, उतना ही आवाम खुलकर जो है आपके लिए मेहनत करेगी। इंडिया में कौन सी स्टेट है? कर्नाटका की स्टेट है बेंगलुरु सिटी। नाम ही बड़ा मुश्किल है यार। क्या कहना चाहते हैं? इंडिया ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपनी आवाम को, खुश तो होंगे वो। मैं तो अभी देख रहा हूँ, ये देख लें, ये कैमरामैन दिखा सकता है, ये मैं जैज़ की मोबलिंग की सिम यूज़ कर रहा हूँ और इसके सिग्नल नहीं आ रहे। मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ इसके सिग्नल आ जाएं कहीं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा सवाल आज का ये कि कर्नाटका स्टेट है इंडिया की, वहाँ हम अगर बात करें तो 5000 लोकेशंस पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स मिलने वाला है इंडिया उस स्टेट के अंदर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया एक बार फिर से प्रूव कर रहा है कि जी उनकी आवाम उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ओब्वियसली उनके अवाम उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपनी आवाम को प्रिविलेज देते हैं, उनकी आवाम इन रिटर्न उनके लिए मेहनत करती है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करती है। तो ऐसे ही होता है, गिव एंड टेक होता है। आप आवाम को कुछ दोगे, आप जितना आवाम के ऊपर जो है खर्चा करोगे, आवाम को जितने प्रिविलेजेस दोगे, आवाम को जितना कंफर्ट दोगे, उतना ही आवाम जो है वो खुलकर आपकी सपोर्ट करेगी, उतना ही आवाम खुलकर जो है आपके लिए मेहनत करेगी और आपको जो है वो फ़ायदा देगी। तो यही इंडिया कर रहा है और इसी वजह से वो लोग जो है वो इतना आगे जा रहे हैं। कह लें कि इंटरनेट सर्विसेज अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो हम जो सिम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे महंगे तरीन पैकेजेस पाकिस्तान के हैं। ये तो ऑब्वियसली आपकी बात सच है। एक पैकेज जो 150 रुपये में होता था वो 450 रुपये में होता है। तो मतलब मैं तो फ़ोन रखना छोड़ दिया लिटरली। बहुत ही मुश्किल हो गया यार, सीरियसली क्या करें। क्या कहते हैं ना, वो बूटा बेचारा की करे ठंडा पानी पी मरे, तो वो वाला हिसाब हुआ है आजकल। ये तो बात है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हम कोई भी सिम उठा के आप देख लें, जो 500 का पैकेज था वो 1000 में आपको मिल रहा है और इतना स्लो चलता है, इतना स्लो चलता है। सिर्फ वाईफाई ओके है यहाँ पर, और पाकिस्तान में कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे आपको फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट मिल रहा है। सही है, ऐसा ही है, वाकई में ऐसा ही है। कहीं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक सेक्टर्स है, वहाँ पर है फ्री वाईफाई, उसके अलावा और वो भी बिल्कुल नहीं चलता। मतलब आप पब्लिक सेक्टर में आप जो वाईफाई यूज़ करते हो वो बिल्कुल भी नहीं चलता। मतलब कभी ऐसा होगा जब सारे सो जाते हैं तब शायद चल रहा हो, वैसे नहीं चलता। वो भी खुश हो जाता है, वो लोड कम हो गया। हाँ, तो ये सीन है। मतलब अच्छा मसला पता है क्या, फ्री वाईफाई लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पे कोई काम किसी को नहीं भी है ना, तो वो भी यहीं पे बैठा रहेगा फिर। मतलब ये तो है कि पाकिस्तान में ये आवाम भी चंगी नहीं है, आवाम भी जुतियों वाली है, आवाम की भी यही सीन है। मतलब इस वजह से कहते हैं जैसी पाकिस्तानी आवाम है ना, उनकी चपेट मारो। मतलब हमारे हमसायों को वाईफाई का पासवर्ड भी पता चलता है, हम तो हमसायों के दरवाजे के साथ लगे, उसी दीवार के साथ लगे बैठे रहे। हाँ, ऐसे छिपकली की तरह। तो आवाम का भी यही हाल है, आवाम का भी यही मसला है। तो क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बेसिक नीड है, क्योंकि देखा जाए तो आईटी इज़ इंपॉर्टेंट और पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन भी ज़रूरी है। इंडिया क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि काम अच्छा करता है। पाकिस्तान आपने जैसे कि बात की, फ्री वाईफाई दे दो, गली कोनों में नजर आएंगे चिपते हुए। ऐसे ही है, सेम चीज़ है वाकई में। तो वाकई में मतलब आप खुद देखें ना, ये गिव एंड टेक होता है। आवाम को भी उतना सेंसिबल होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट जो है वो आपको, हाँ देखो गवर्नमेंट ने हमें इतना भी ऐसा भी नहीं है कि प्रिविलेज नहीं दिए हुए। मैं रिसेंटली पता नहीं कहाँ पढ़ी थी कि किसी अमेरिकन न्यूज़पेपर ने ये चीज़ जो है वो शाये की है कि पाकिस्तान इज़ बेटर इन रोड्स देन इंडिया। तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है ना। मतलब इंडिया में तो दे आर गोइंग फॉर स्मार्ट सिटीज़ एंड ऑल, बट ये चीज़ है, हम अपने सड़कों पर तो बहुत ही खर्चा करते हैं। सड़कें हमें मज़ा आता है चलने में, भागने में, दौड़ने। हाँ, गाड़ी में तो लाहौर में तो भैया ऐसे, मतलब अभी ये जो रिसेंटली बना है ना भाई, मेरे घर के रास्ते में ये आता है, तो मेरे लिए तो भाई बड़ा परफेक्ट सीन है। सर मेरा सवाल आज का ये है कि कर्नाटका सिटी की बात करते हैं, स्टेट है इंडिया की, जहाँ पर कह लें कि 5000 लोकेशन पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट मिलने वाला है। इंडिया एक बार फिर से लोकेशन पे इंडिया में कौन सी स्टेट है? कर्नाटका की स्टेट है बेंगलुरु सिटी। नाम ही बड़ा मुश्किल है यार। क्या कहना चाहते हैं? इंडिया ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपनी आवाम को, खुश तो होंगे वो। मैं तो अभी देख रहा हूँ, ये देख लें, ये कैमरामैन दिखा सकता है, ये मैं जैज़ की मोबलिंग की सिम यूज़ कर रहा हूँ और इसके सिग्नल नहीं आ रहे। मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ इसके सिग्नल आ जाएं कहीं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। आए आप लोगों को नज़र सिग्नल आ ही नहीं रहे। मैं तब से कभी 2 दफ़ा फ़ोन बंद करके ऑन कर लिया, रीस्टार्ट कर लिया, एरोप्लेन मोड पे बार बार ठक 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 करके लगा के, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, सिग्नल ही नहीं आ रहे। क्यों है? कितने महंगे महंगे तीन पैकेजेस हम लोग लगा रहे हैं, कहने के जो 500 का था आज 1000 में मिल रहा है, और यहाँ पर आपको पाकिस्तान में कहीं भी फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में तो हर चीज़ बहुत महंगी है। अगर हम 100 रुपये का लोड कराएं तो 80 रुपये का लोड भी नहीं आता।
सारी जो है जो लोड कराते हैं उसके आधे पैसे तो हुकूमत खा जाती है टैक्सेस में, और हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। इंडिया की आवाम इतनी ज़्यादा, और देखें उधर टैक्स कलेक्शन भी कम होती है, पाकिस्तान जितनी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी चंद्रयान कर गए हैं। वो हमारे इतना टैक्स कलेक्ट होता है और कहाँ जाता है पैसा, हमें समझ नहीं आ रहा। इंडिया वैसे बहुत आगे निकल गया, चंद्रयान उन्होंने कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि हम सूरज पे जा रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ से चाँद को देख रहे हैं। मुझे तो इधर से भी नज़र नहीं आ रहा। इतनी पोल्यूशन है लाहौर में। हाँ, वैसे भी आपको पता ही है लाहौर नंबर 1 है पोल्यूशन में। मतलब पोल्यूशन में नंबर 1 पे, हम मांगने में चौथे नंबर पर हैं। कोई सक्सेसफुल काम करने में हम किसी नंबर पर नहीं आ रहे होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर के मुल्क जा कहते हैं कि जी मैं नंबर 1 पे, हम कहाँ पर चोरी चकारी में नंबर 1 पे हैं हम, वांटेड लिस्ट पे। हम अगर ग्रीन पासपोर्ट कहीं किसी को नज़र आ जाए तो वो साइड पे करके तो अलहदा कमरे में ले जाते हैं। उसके बाद आपको पता ही है वो कैसे तलाशी लेते हैं अगर आपके ये हो तो। वो तो पाकिस्तान, वो तो आम शहरी की आप बात छोड़ें, वो तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूएस से चले गए थे, तो वो यूएस से गए हैं, उन्होंने तलाशी ली है कपड़े उतार के। पाकिस्तान के लिए कितने बिस्ती की बात है। शाहिद खुकान अब्बासी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। हमारी जितनी मर्जी बिस्ती हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम बिस्ती प्रूफ हो चुके हैं। अब हम बिस्ती प्रूफ हो चुका है। हम जब ग्रीन पासपोर्ट दिखाते हैं हमें अगले बंदे का रिएक्शन का पता होता है क्या रिएक्शन आना। तो क्या कहना चाहते हैं? इंटरनेट बेसिक ज़रूरत बन चुकी है आज के दौर की, और साथ में वाईफाई हॉटस्पॉट्स की बात करें तो वो भी हमें चाहिए होते हैं। अगर देखा जाए तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि हमने करना है, थीसिस बनाने हैं, प्रेजेंटेशंस बनानी है। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में भी ये फैसिलिटीज़ नहीं में भी इंटरनेट बहुत काम आता है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज वाकई ही बहुत महंगी हैं, बहुत महंगे पैकेजेस हैं और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। लोग आईटी में काम करना था लोगों ने, उनके लिए बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ किसानों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आईटी वालों के लिए कहाँ से ये देंगे? जो किसान जो पाकिस्तान को उगा के देते हैं, जो अनाज देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान गरीब मुल्क के तौर पर जाना जाता है, वहाँ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आईटी पे कौन देगा? सर मेरा सवाल बेसिकली आज का ये है कि पहले हम इंडिया की बात करें तो 5G लॉन्च किया, 6G लॉन्च किया। उसके बाद अगर आप बात करें तो उनकी कर्नाटका एक स्टेट है जहाँ पर कह लें कि उनकी बेंगलुरु सिटी है, 5000 लोकेशंस पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। मतलब कि इंडिया आईटी में और इन सर्विसेज में इतना आगे कैसे है और हम दिन ब दिन पीछे नजर आते हैं? हम पीछे नहीं, हम बहुत पीछे हैं और आगे पीछे नज़र भी आएंगे। अगर पाकिस्तान की बात है, बट इंडिया की पहले बात करता हूँ। इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बहुत आगे है। उनका जैसे पता आईटी हब ऑलरेडी सबको पूरी दुनिया को पता आईटी हब है। जहाँ भी किसी ने को सॉफ्टवेयर बनवाना होता है, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर, वो इंडिया के पास जाता है। उनका आपको जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया के सारे जितने भी ओनर्स हैं, CEO सारे इंडियन ही हैं। और अगर बात में, मेरा एक दोस्त है बाहर रहता है, इंग्लैंड रहता है, और वो कहता है जितनी वहाँ पे हमारी जो बांग्लादेश हैं वो भी लेबर कर रही है, पाकिस्तान वो भी लेबर कर रहा है, और जितने भी CEOs हैं वो इंडियन हैं। कहते हैं किसी भी सेक्टर में मैं जाता हूँ इंडियन ही CEOs है। मकसद कहने का इंडिया एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फास्ट है। जिस तरह उन्होंने चंद्रयान, आपको पता है उन्होंने लॉन्च किया, अब वो न्यूज़ भी, ये काफ़ी न्यूज़ आई है चंद्रयान की कि चंद्रयान फेक है, जो कि अभी भी लोग कुछ कह रहे हैं अभी फेक है, जो कि हमारी पाकिस्तान को जेलसी हुई कि हम कुछ कर तो सकते नहीं है। हम ये बात प्रोपेगेंडा करते हैं कि लोगों को जो है ये पता लगे चंद्रयान फेक है। मतलब ऐसे क्योंकि पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आता है, हमें स्पेशली इंडिया के खिलाफ, जबकि इंडिया को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है पाकिस्तान जो मर्जी बोलता रहे, मेरा इसे क्या, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है। जैसे कि बात की है, आप खुद देख लें कि पोर्शे जैसी गाड़ी जो जर्मनी का लग्जूरियस ब्रांड है, वो भी इंडिया के अंदर असेंबलिंग स्टार्ट करने वाला है। देखिए उसमें यह है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने किया है सारा कुछ। हमारे प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछा गया लंदन में कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर क्या बात करें? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहता। देखिए आप प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात कर रहा है, जो कि आप प्राइम मिनिस्टर, आपको मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जिन्हें 16 माह आपकी हुकूमत की है और आवाम को खाया उसने, तो अब उसे पूछा जा रहा है वो आगे से ये बात करा है। देखिए ऐसी बात तो नहीं करता कोई हुक्मरान। अगर आप मोदी से बात ये करोगे वो उतर भी जाओ, ये तो नहीं बात करेगा कि भाई मैंने ये ऐसे किया, क्योंकि वो ऐसे बात करते ही नहीं है। वो अपनी आवाम से लॉयल है। हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुक्मरान बैठे हुए हैं जो खाने के लिए, वो मुल्क की तरक्की के लिए नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर आप अगर हिसाब करें ना, पूरी दुनिया के अंदर है, उनको अपनी आवाम से लॉयल हैं। हमारे हुक्मरान लॉयल, जैसे आपने उनकी टेक्नोलॉजी की बात किया, जो आगे फ्री मतलब वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड फी देखें पाकिस्तान के अंदर। अगर आप 4G की बात करें, हम पेमेंट दे के 4G देते हैं, मगर वो भी सही नहीं चलता। हमें 4 दफ़ा एयर मोड लगाना पड़ता है, फिर जाकर वो कहीं चलता है। पाकिस्तान के हालात यही रहे तो अभी मौजूदा हालात अगर मैं बात करूँ, मौजूदा हालात बिलों की वजह से एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है हर जगह पे, अवाम बहुत तंग आ चुके हैं। अगर पाकिस्तान के हालात ना ठीक हुए तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में तो अब 300 साल पीछे है इंडिया से।
आप उसका कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप ना ही कह रहे कि अच्छी बात है, क्योंकि हमारा कंपेयर उसके साथ बनता ही नहीं है। हम अपनी एक्चुअली बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि शायद हम अपने आप को इंडिया से इसलिए कंपेयर करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी इंसल्ट फील हो, एम्बैरेसमेंट फील हो, ताकि हम भी थोड़ा सा उठें, जाके देखें। आपने इंसल्ट की बात की, आपके प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, ऑलरेडी इतनी इंसल्ट हो चुकी है, पाकिस्तान की इमेज इतना गंदा हमने, उन्होंने चंद्रयान बनाया, आपने वो भी प्रोपेगेंडा किया, उससे आपका फिर इमेज गंदा गया। मुझे बताया आपने ऐसे काम करते हैं तो आपको तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने आपका इमेज गंदा कर दिया हुआ है। अगर इंसल्ट को तो उनको महसूस, उनको पैसे से मतलब है, इंसल्ट से कुछ भी नहीं है, ये कोई नहीं है, इनको कोई पैसे का मतलब है। और अगर 200-300 साल वो आगे हमारे से वो कर सकते हैं। और पाकिस्तान के आगे जो हालात, अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह यही हालात है, खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी। जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने अपनी मौत आप ही मरना है, हम पाकिस्तान की आज के बाद हमने बालू, जो बात हो वो सच्ची हो रही है।